नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने क्राइम की एक और घटना लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो हमारी रेंज बरेली की एक जनपद बदायूं से संबंधित है। घटना दिल दहला देने वाली है। बात 9 सितंबर 2020 की थी। अभी 19 की घटनाएं समाप्त नहीं हुई हैं, लेकिन चूंकि ये घटना बहुत क्रूएल, बहुत गंभीर थी, इसलिए पहले इसको बता देना मैंने उचित समझा है। शहर का एक थाना है सिविल लाइंस बदायूं में। वहाँ 9 सितंबर की शाम को 2020 में श्री सुभाष चंद्र, रेजिडेंट ऑफ घोंचा, सिविल लाइंस बदायूं, ये थाने पर आए भागते हुए, और इन्होंने, थाना प्रभारी उस समय मौजूद थे, इन्होंने थाना प्रभारी को बताया कि मेरे बहनोई पन्ना लाल, सन ऑफ नेक लाल, नेकपुर सिविल लाइंस में ही थोड़ी दूर, इनके घर से थोड़ी दूर इनके बहनोई का घर था। इन्होंने बताया कि पन्ना लाल, मेरे बहनोई ने मेरी बहन अनीता का पेट हंसिया से फाड़ दिया है, जबकि वह गर्भवती थी। ये सुन के सभी लोग मौके पर भागे। काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। पीड़िता दर्द के मारे करा रही थी, लेकिन वही बात है, पब्लिक में से किसी ने भी इतना दम नहीं दिखाया कि उसको किसी सवारी से, पास में ही हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल ले जाने की जहमत उठा सके। आप समझ सकते हैं कि बार बार सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा है कि आप अगर किसी पीड़ित की सड़क पे, चाहे वो खासकर एक्सीडेंट से जो पीड़ित हुआ है, एक्सीडेंट से जो घायल हुआ है, या इस तरह का कोई मरीज़ है जिसको तुरंत मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, अगर आप उसको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे तो पुलिस आपसे पूछताछ नहीं करेगी। यानी पुलिस आपको कहीं परेशान नहीं करेगी, तंग नहीं करेगी, गवाही में नहीं रखेगी। लोग इस डर से नहीं कहते हैं कि हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने होंगे, हमें पुलिस गवाह बना देगी और हम अनायास किसी की दुश्मनी को पाल लेंगे, जबकि हम किसी व्यक्ति की मदद कर रहे थे। पुलिस ने फ़ौरन उस महिला को, जो बुरी तरह से ब्लीड कर रही थी, बहुत बुरी तरह से रक्तस्राव हो रहा था, पेट फटा हुआ था, आंतें बाहर थीं, और एक शिशु उसमें से दिखाई दे रहा था, एक चद्दर से ढक के तुरंत उनको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो सकता था, जितना वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट उसका शुरू किया गया कि महिला की जान बच सके। वापस लौटकर थानाध्यक्ष ने तुरंत बहनोई सुभाष चंद्र की तहरीर पर धारा 307 में क्राइम नंबर 298/20 पर अपराध पंजीकृत कर दिया गया। महिला की मृत्यु नहीं हुई थी। सब इंस्पेक्टर फौरन उनके घर पहुंचे, पूरा मोहल्ला इकट्ठा था। पन्ना लाल के बारे में पूछा गया तो ये पता लगा इस छोटी सी हलवाई की दुकान करता है, मिठाई इत्यादि बनाता है, और इसकी 5 लड़कियां हैं। बड़ी लड़की काजल, जिसकी उम्र 19 साल, दूसरी निर्जला, जिसकी उम्र 15 साल, तीसरी भावना, जिसकी उम्र 13 साल, चौथी खुशबू, जिसकी उम्र 11 साल, और 5वीं रिश्का, जिसकी उम्र 8 साल। काजल और निर्जला का विवाह हो चुका था। सिर्फ खुशबू पढ़ने जाती थी, बाकी भावना और रिश्का घर पर ही रहती थी। इनको पढ़ाया क्यों नहीं गया, इसके जवाब में पन्ना लाल मौके पर मिल गया। थोड़ी देर बाद भाग रहा था, उसे पुलिस ने पकड़ लिया। उसने ये जवाब दिया कि साहब, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा सकें, हम फीस का पैसा नहीं दे सकते हैं। घटना के बारे में ये बताया उसने कि साहब, ये हमसे रोज़ झगड़ा करती है, सुबह शाम मुझसे झगड़ती है, लड़ती है। घटना वाले दिन सुबह इसने झगड़ा किया, और दोपहर में जब मैं दुकान बंद करके खाना खाने के लिए आया तो इसने मुझे खाना नहीं दिया। इस पर मुझे गुस्सा आ गया, मेरे पास हंसिया थी, मैंने इसका पेट फाड़ दिया। ये उसका बयान था, ये अपनी सफाई में वो कह रहा था। और गांव वालों और मोहल्ले वालों ने, सब ने बताया कि साहब, एक के बाद एक इसकी जब लड़कियों की पैदाइश होती रही तो ये उसको ताने मारता था कि तू बेटा नहीं जन सकती है, तुम ये हो, तुम वो हो, दुनिया भर की बातें। हर बार जब वो गर्भवती होती थी
तो वो पास के किसी ओझा सोखा या जो तांत्रिक होते हैं उनके पास जाया करती थी। 3 बच्चियों के बाद जब चौथी और 5वीं का नंबर आया तो उसको, जो उसके तांत्रिक थे, उसके जो पंडित थे, जो कोई भी थे, वो उसको 2 बार उन्होंने बेटा होने की बात कही थी। पन्नालाल भी खुश था, बेटा होगा। लेकिन जब चौथी भी बेटी हुई तो पन्नालाल ने उस पंडित को गाली देनी शुरू की। वो जो ओझा तांत्रिक जो भी था उसको गाली देनी शुरू की और उससे कहा कि तुमने झूठ बताया है, तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है। अगर मुझे पता होता कि ये लड़की है तो मैं गर्भपात करा देता, तो इतने बच्चों की परवरिश मैं कैसे कर सकता हूँ। खैर 5वीं बार वो गर्भवती हुई। 5वीं बार भी किसी दूसरे के पास, दूसरे तांत्रिक के पास कह लीजिए, जो भविष्यवक्ता हैं उनके पास जाकर उसने अपनी बात कही कि महाराज हमारे पास 4 बच्चियां हैं, इस बार आप जो भी इसका देख सकते हैं देख कर बताइए, अगर ये पुत्री होगी तो हम इसका गर्भपात करा देंगे। उन्होंने भी अपना टोना टोटका, तरह तरह के जो करते हैं ये जगलर्स होते हैं, इन्होंने अपना कुछ करके ये बताया कि ये इस बार आपको लड़का होगा। और फिर जब वो उसकी पैदाइश हुई तो वो फिर लड़की निकली, जो जिसका नाम ऋषिका था। उसकी उम्र थी 8 वर्ष और वो दिन रात अपनी पत्नी अनीता से इस बात के लिए झगड़ा करता था कि उसे लड़के क्यों नहीं हो रहे हैं। पुलिस ने तांत्रिकों के बारे में पता किया कि आखिर वो कैसे बता देते हैं और क्यों किसी आदमी को गलत बात बताते हैं कि वो लड़का है कि लड़की है, और जिसके कारण 2 इसके बच्चे बढ़ते गए और ये परवरिश करने में धीरे धीरे अपने आप को असमर्थ पा रहा है। बदायूं बड़ा ज़िला है, शहर भी बड़ा है, पढ़े लिखों का शहर है, बहुत पुराना शहर है, ब्रिटिश पीरियड के एस्टेब्लिश शहर है। लेकिन वहाँ भी इन्हीं लोगों का जोर है, तांत्रिक, ओझा, सोखा, वैद्य और जो ये ताबीज, गंडा, इस तरह के जो अंत्र मंत्र तंत्र के लोग हैं, उस पर अभी भी लोगों का विश्वास है। उसका पता किया गया तो वो बस वही पुराने तरीके कि किसी लोटे को गर्म कर देंगे, गर्म करके उसके बाद उसे थाली में पानी डाल के उलट देंगे और पानी धीरे धीरे जब वो ठंडा होगा तो पानी वो सक करेगा। लास्ट में जब वो उसकी थोड़ी सी पानी का लेवल कम होगा तो उसके साथ साथ हवा भी जाएगी तो वो लोटा डगमगाएगा, आवाज़ करेगा। जो भी तांत्रिक उसके सामने बैठा होगा वो कहेगा कि अब बाबा बोल रहे हैं, और बाबा ने बोल के बता दिया कि ये बेटा होगा। अब वो क्या खड़खड़ाया, क्या उन्होंने सुना, क्या उसको इंटरप्रेट किया, क्या उसको बता दिया, लेकिन लोगों की आस्था, लोगों का अंधविश्वास, वो और उनकी भावनाएं, उनकी भावनाओं से खेल के इस तरह वो पैसा भी लेते हैं और इस तरह मूर्ख भी बनाते हैं। और 3 बार से उनको ये लड़के की बात बता रहे हैं और हर बार उसे लड़की ही होती थी। दूसरा तरीका, वो एक बड़े से कागज़ पे मोमबत्ती का मोम वो गिराते हैं, उसके ऊपर मोमबत्ती रख देते हैं और फिर मोमबत्ती को जलाते हैं, कुछ मन में बुदबुदाते हैं, उसमें कुछ सिंदूर और कुछ दूसरी चीज़ें डाल देते हैं, तिल और चावल जो भी डाल सकते हैं वो डालते हैं, ड्रामा करते हैं कि वो कुछ पढ़ रहे हैं। उसके बाद उस कागज़ के कई टुकड़े बना देते हैं और टुकड़े बना के वो बड़े से टब में, बड़ी सी बाल्टी में सारे टुकड़े नीचे दबा देते हैं। पीछे लिखते समय वो कुछ उसमें हिंदी इंग्लिश में क्या लिखते हैं ऊपर वाला ही जाने, कुछ लिख देते हैं। तो बड़ा नेचुरल है कि पेपर के जिस पोर्शन पर मोम लगा होगा, अगरबत्ती का मोमबत्ती का मोम लगा होगा, वो ऊपर आ जाएगा, बाकी सारे कागज़ नीचे चले जाएंगे। जो ऊपर आया अकेला आएगा एक पीस, जिसमें वो इसी हिसाब से उसको फाड़ते हैं कि मोम वाला पोर्शन एक पुड़िया में बने, एक टुकड़े में बने। वो जब ऊपर आएगा तो उसे खोलेंगे और वो कह देंगे भाई देखो इसमें बेटे की बात लिखी हुई है। 50 टुकड़े डाले गए थे, एक ही टुकड़ा ऊपर आया है, इसमें बेटे की बात लिखी हुई है। ये उसको बता देते हैं, वो खुशी खुशी घर चला जाता है। लेकिन जब पैदाइश होती है तो वो बेटी निकलती है।
तीसरा तरीका वहाँ और बताया कि कोई वो आप उनके यहाँ जाइए, आपसे मुर्गा और शराब और ये दुनिया भर की चीज़ें मंगाएंगे, मुर्गा वहीं काटेंगे, नींबू काटेंगे, मिर्च लगाएंगे, उसमें बहुत ढेर सारा इसमें ऐसी प्रक्रिया करेंगे कि आपको यकीन होगा कि बहुत जानकार बाबा है, आपकी बार बिल्कुल सही सही बताएगा। फिर वो कागज़ एक रजिस्टर अपना निकालेगा, उसमें नाम, पता, जिस समय आप आए हैं वो टाइम, जिस समय आपने प्रश्न पूछा है वो टाइम, ये सब लिख के कुछ गोला मोला बना देगा। उसके बाद आपसे कहेगा जाइए लड़की होगी या जाइए लड़का होगा, और मैंने इसमें लिख के रख दिया है, ऐसा नहीं होगा तो आप आके बताना। होता दरअसल ये है कि अगर उसने लड़का बताया है तो रजिस्टर में लड़की लिखेगा, अगर उसने लड़की बताया है तो रजिस्टर में लड़का लिखेगा। जिसको लड़की बताया और उसको लड़का हो गया वो कभी लौट के नहीं आता, क्योंकि उसे जो उसके इच्छित जो वो चाहता था वो उसे मिल गया है। वो कभी शिकायत करने नहीं आएगा। शिकायत करने वही आएगा जिसको लड़का बताया गया और लड़की हुई। जब वो आया उसने बहुत विरोध किया, उसने कहा साहब आपने गलत क्यों बताया, हम इसका ये करा देते, हम इसका वो करा देते। तो वो रजिस्टर खोलता है कि फ़लाँ तारीख को आए थे तुम, इतने बजे घर में घुसे थे, इतने बजे हवन हुआ था, इतने बजे तुमने प्रश्न पूछा था, ये देखो मैंने लिख रखा है इसमें कि तुम्हें पुत्री होगी। उस समय मैंने इसलिए नहीं बताया था कि तुम उसका गर्भपात कराते और एक जीव की हत्या हो जाती। अब देखिए इनकी चालाकी, किस तरह से लोगों को भरमाते हैं, किस तरह से लोगों को, और किस तरह से इनको परेशान करते हैं, भोले भाले लोगों को जो कम अकल भी हैं और जिनका विश्वास इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा है। एक बार फिर से अनीता, पन्नालाल की पत्नी, गर्भवती थी और 7 माह की गर्भवती थी। इसने फिर वही अपना सब टिटिम्मा कराया, ड्रामा कराया, और फिर लोगों ने कहा कि नहीं अब की बार लड़का होगा। रोज़ रोज़ के ताने से वो भी आजीज आ गई थी। सुबह इसी सब ताने में उसका झगड़ा हुआ और फिर उसने गुस्से के मारे इसका खाना नहीं बनाया। जब वो खाना खाने आया उसने कहा कि अब तो मैं तुम्हें खाना तभी खिलाऊंगी जब मेरे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इतना सुनते ही घर में रखी हुई हंसिया लेकर उसने दौड़ा लिया। उसके मन में क्या था ये वही जानता है, लेकिन थोड़ी दूर दौड़ाने के बाद जब अनीता गिर पड़ी तो उसने हंसिए से बाजाबता उसका पेट फाड़ दिया। पेट फाड़ के उसने उसमें से उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश की। छोटी सी गली थी, गली का मोड़ था, लोग वहाँ पर देख रहे थे कि ये कर क्या रहा है। उसने उसे बाहर निकाला, बाहर निकालकर उसे जानने की कोशिश की। इस बीच में भीड़ बहुत जमा हो गई। भीड़ के जमा होते ही लोगों ने चिल्लाना शुरू किया। पन्नालाल उसको उसी अवस्था में छोड़ के भाग गया। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उस शिशु की हंसिए की नुकीली चोट से मृत्यु हो गई। माँ सर्वाइव की, लेकिन वो मृत्यु हो गई। और जब बाहर निकाला गया तो वो वास्तव में इस बार पुत्र था। इस अंधविश्वास ने कोख में एक अजन्मे नन्हे शिशु की जान ले ली। एक आदमी की सनक ने, एक आदमी की अंधविश्वासी परंपरा ने। जब ये बात लोगों ने बताई तो एक बार फिर से पन्नालाल से पूछताछ शुरू हुई कि तुम तो ऐसा बता रहे थे, तुम ये क्या कर रहे थे। थोड़ी सख्ती की गई, एक आध अध्याय पढ़ाया गया उनको, तब उसने सही सही बात बताई। उसने कहा कि मैं इन लोगों के ये जो हर बार बता देते थे कि पुत्र होगा मुझे लड़की, में इससे आजीज आ गया था। मैंने डॉक्टरों से कंसल्ट किया 10 दिन पहले कि क्या अभी भी ऐसा समय है कि हम इसका पता लगा सकें। उन्होंने कहा नहीं, आजकल जो भ्रूण टेस्ट है वो बंद है। अगर तुम कहीं से चोरी से कराना चाहोगे, चोरी नंबर 2 में होता है, लेकिन 10,000 रुपये लगेंगे। उसने कहा साहब इतना पैसा हमारे पास नहीं है, हम अगर इसको अभी गर्भपात कराना चाहें तो क्या इसका गर्भपात हो सकता है। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं हो सकता है, 3 महीने से अधिक के गर्भ का गर्भपात नहीं किया जा सकता। जब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होगी तो उसका जो डेज़ हैं 90 दिन से कम का अगर शिशु है तभी उसकी एमटीपी हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं हो सकती है। उसने कहा फिर मुझे क्या करना चाहिए।
उसने कहा कुछ नहीं, अब की बार इसको जन्म लेने दीजिए, पैसा इकट्ठा करिए, अगली बार अगर पत्नी आपकी गर्भवती होती है तो मैं रास्ता बताऊंगा, आप उसका टेस्ट करा लीजिएगा कि मेल है कि फीमेल है। टेस्ट में चूंकि साइंटिफिक टेस्ट होता है उसमें कोई गलती नहीं होगी, आप उसी हिसाब से अपना काम करिएगा। ये तब से परेशान था कि कैसे इसे पता लगे कि ये लड़का है कि लड़की है। उस दिन गुस्से में उसने यही सोचा कि सबसे पहले यही पता करते हैं कि ये लड़की है पेट में कि लड़का है। उससे पूछा गया कि तुझे मारना था, सिर पे हंसिया मार देता, गर्दन पे हंसिया मार देता, बाकायदे गिरा के पेट क्यों चीरा तूने? पेट चीरने के लिए भी पहले आपको उसकी नोक को उसमें धंसाना होगा, फिर उसे खींचना पड़ेगा, तभी आप पेट में सीजर जो वो लगाई जाती है, जो सीसन लगाया जाता है, जो काटा जाता है, तभी आप उसमें वो चीरा लगा सकते हैं। और उस जो नोक उसने वहाँ उसमें धंसाई, उस नोक की चोट से जो उसके गर्भ में पल रहा शिशु था उसकी मृत्यु हो गई। पन्नालाल को 313 आईपीसी और उस 307 में लगाकर 313 आईपीसी जो प्रोविज़न इंडियन पेनल कोड में है, उसमें है कि किसी स्त्री का बिना उसकी सहमति के गर्भपात करा देना, ये 313 में है। 313 307 के साथ लगाई गई और पन्नालाल को जेल भेज दिया गया। मैंने अपने तीसरे या चौथे एपिसोड में इसी तरह की एक बात का, एक घटना का जिक्र किया था, जिसमें इसी तरह लड़का लड़की होने के संबंध में किस तरह से पत्नी की हत्या की गई थी। बात रही होगी ये 92-93 की, और ये घटना है 2020 की। लगभग 28-30 साल निकल गए, लेकिन हम आज भी वहीं पर खड़े हुए हैं। एक व्यक्ति का 5 लड़कियों के बाद अपनी पत्नी के गर्भ में पल रहे एक शिशु को ये देखने के लिए कि ये लड़का है कि लड़की है, सरे राह बीच बाजार पेट काट कर शिशु को निकालने की कोशिश करना कि ये लड़का है कि लड़की है, ये वहशीपन तो है ही है, अंधविश्वास की चरम सीमा है, सनक की पराकाष्ठा है। जितनी भी इसके इस कार्य की भर्त्सना की जाए उतनी कम है। आप फिर कहेंगे कि आप इस तरह के इंसिडेंट क्यों सुनाते हैं, लेकिन इंसिडेंट ये हो रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। आप जोड़ लीजिए कितने दिन की बात हुई। 9 सितंबर 2020 की घटना है। मैं आपको ये भी बता दूं कि 9 सितंबर 2020 को जब ये घटना हुई, और मुझे उस समय मेरे एसएसपी अभी भी वही हैं, संकल्प शर्मा ने बताया कि साहब इस तरह की घटना हो गई है। मैं बहुत व्यथित हुआ, बहुत परेशान हुआ, और अगले दिन ही मैंने फेसबुक लाइव किया था। मेरा फेसबुक लाइव, वो वीडियो पड़ा होगा कहीं, आप इसे देखिएगा। बहुत कष्ट में था मैं कि इतना होने के बाद इतना आगे निकल, स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे आमूल-चूल परिवर्तन हुए हैं, शिक्षा में हम बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं व्यथित करती हैं, सोचने को मजबूर करती हैं कि आखिर इसका करेक्टिव मेजर क्या हो सकता है, इसमें सुधार कैसे संभव है। ऐसा भी नहीं कि कहीं गांव देहात का जाहिल व्यक्ति था, शहर में बाज़ाब्ता बीच शहर में रहता था, वहीं उसकी दुकान थी, जीविकोपार्जन भी ठीक ठाक कर लेता था, लेकिन फिर भी ये सनक उसके दिमाग में सवार हो गई। पन्नालाल जैसे वहशी जाने कितने होंगे, हमारे आसपास भी होंगे। अब शायद ये हम लोगों पे ये जिम्मेदारी आन पड़ी है, जो सोसाइटी के जिम्मेदार लोग हैं, कि लड़का लड़की में विभेद नहीं है। ये बात लोगों को समझानी पड़ेगी, समझाना भी चाहिए, वरना इस तरह की घटनाएं रोके नहीं रुकेंगी। हमारे आपके सब प्रयास के बावजूद, कानून में बहुत कड़े प्रावधान होने के बावजूद, आईपीसी में जाने कब से इस तरह के प्रोविज़न हैं कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसे इस तरह का दंड दिया जाएगा, इसके बावजूद जो घटनाएं आज से 30 साल पहले होती थीं
वो घटनाएं आज भी हो रही हैं। हम भी सोचने को मजबूर हैं। एज ए पुलिस ऑफिसर इस घटना ने मुझे बहुत आत्मिक क्लेश, तकलीफ़ पहुंचाई थी। आखिरकार हम भी वर्दीधारी नागरिक हैं, हम भी इस सोसाइटी के सदस्य हैं, हम भी परिवार वाले हैं, बाल बच्चों वाले हैं। आप भी इस पर विचार करें, आप भी गंभीरता से विचार करें कि ऐसे पन्नालाल जहाँ जहाँ हैं, आखिर इनके साथ क्या किया जाए, कैसे इन्हें सुधारा जाए, कैसे इन्हें सही रास्ता दिखाया जाए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।